दोस्तों आप सभी को नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का टेक डिजिटल डीएस चैनल पर। बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स पर वापसी करने जा रहे हैं 4 बड़े ब्रॉडकास्टर्स के चैनल, जी अनमोल, कलर्स रिश्ते, सन नियो और सोनी पल। दोस्तों डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स के लिए या फिर यूँ कह लीजिए डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म के लिए जब प्रसार भारती के द्वारा 9 जनवरी 2025 को 7th ई ऑक्शन या फिर 85th ई ऑक्शन कराया जाना प्रस्तावित हुआ, तो ये कहना बड़ा मुश्किल था कि क्या ये सभी चैनल्स वापसी करेंगे। लेकिन अब जो मीडिया सोर्सेज से इंफॉर्मेशन निकल करके आ रही है उसमें ये स्पष्ट हो गया है कि ये 4 चैनल जो बड़े ब्रॉडकास्टर्स के हैं वो 1 अप्रैल 2025 से डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर वापसी करेंगे, क्योंकि 10 फरवरी 2025 को जो ई ऑक्शन शुरू हुआ, यानी कल से जो ई ऑक्शन शुरू हुआ है, पहले दिन ही जो अपडेट निकल करके आ रही है वो अपडेट हम आपको दे देते हैं। जैसा कि मीडिया सोर्सेज से अपडेट निकल करके आ रहा है, जी अनमोल, सोनी पल, कलर्स रिश्ते और सन नियो इन सभी ने स्लॉट्स जीत लिए हैं। सोनी पल ने जो प्राइस पे किया है, जो अपडेट निकल करके आ रही मीडिया सोर्स से, उसमें 18.55 18.55 करोड़, इसके अलावा 18.35 करोड़ कलर्स रिश्ते ने दिया है स्लॉट्स के लिए और 18.5 करोड़ सन नियो ने। ये अपडेट अभी तक की है दोस्तों। और जो गेन किया है प्रसार भारती ने वो पिछले जो ई ऑक्शन है पहले दिन का, उसका दिखा रहा है कि 20% जो बेस प्राइस है उससे अधिक गेन किया है प्रसार भारती ने। तो कह सकते हैं दोस्तों, ये जब बड़े ब्रॉडकास्टर्स के चैनल वापसी करते हैं फिर ये प्राइस नहीं देखते हैं, ये जब मन बना लेते हैं कि इनको वापसी करना है डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर। अब बस समझने वाली बात यहाँ पर यह है, क्योंकि रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर हाल ही में रिलीज किया गया, 3 फरवरी तक जो डेट दिया गया था टीडी सेट की तरफ से, तो उसके बाद 3 फरवरी तक जो रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर दिया गया इन सभी बड़े ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा, तो उसमें ये बताया गया कि ये सभी चैनल्स पे चैनल्स हैं। अब पे चैनल्स हैं तो फिर डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर कैसे वापसी करेंगे, क्योंकि माननीय टीडी सेट का निर्णय आया था उसमें साफ साफ ये बताया गया था कि डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर जो चैनल्स अवेलेबल होंगे उनको सभी डीपीओज के लिए यानी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स के लिए भी बिल्कुल फ्री करना पड़ेगा। तो अगर जो मीडिया सोर्सेज से इंफॉर्मेशन निकल करके आ रही है उसको सही मानते हैं हम, तो फिर आप मान के चलिए कि 1 अप्रैल 2025 से जब ये चैनल डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होंगे, अपडेट होंगे, अवेलेबल होंगे, तो फिर ये अन्य डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स पर भी बिल्कुल मुफ्त में अवेलेबल हो जाएंगे। इसके लिए जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको फिर से अपना रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर अपडेट करना पड़ेगा। अब आने का डिसीजन इनका क्यों रहा, जब ये अगर लॉन्च हो जाते हैं तो इन बड़े ब्रॉडकास्टर्स के चैनल्स का आने का एक ही पर्पस रहता है दोस्तों। मैं बार बार आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से बताता रहता हूँ कि पॉपुलैरिटी डीडी फ्री डिश पर जितनी इन चैनल्स को मिलती है अन्य डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स पर उतनी नहीं है। वहाँ पर सब्सक्राइबर्स बेस जरूर गेन कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में देखा गया है, कुछ दिनों से देखा जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एक ही कारण इन चैनल्स की वापसी का हो सकता है कि वो अपने चैनल्स को पॉपुलर होता हुआ देखना चाहते हैं। और जो पर्पस रहता है कि जब हम डीपीओस के लिए अवेलेबल हो जाएंगे केवल पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो वहाँ पर पेड डीटीएच सब्सक्राइबर्स के माध्यम से रेवेन्यू हम ग्रो कर लेंगे, पेड डीटीएच सब्सक्राइबर्स बेस जुड़ेगा। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं है दोस्तों। पेड डीटीएच सब्सक्राइबर्स बेस डिक्लाइन मोड में ही है, यानी डिक्लिनेशन की तरफ ही है। तो कुल मिलाकर के इन ब्रॉडकास्टर्स को लगा कि इन चैनल्स को अगर हम डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर रख देते हैं और अन्य डीपीओस पर भी, जैसा कि ट्राई का आदेश है 8 जुलाई 2024 का, कि अगर डीडी फ्री डिश पर चैनल्स रहेंगे तो फिर अन्य डीपीओस के लिए भी फ्री हो जाएंगे, तो इससे कम से कम चैनल की पॉपुलैरिटी और एडवर्टीजमेंट भी बढ़ेगा, तो रेवेन्यू भी ग्रो होगा। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी अपडेट है डीडी फ्री डिश उपभोक्ताओं के लिए। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आएगी। धन्यवाद।